आज जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का जो पर आधारित कुछ क्वेश्चन है उसको आपको हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जब भी देखते हैं बनाते हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। तो चलिए फ्रैक्शन में मिस्टेक ना कर सके आप, इसके लिए जो है हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल ला कर रखते हैं और उस एग्जाम्पल के ज़रिए से समझने का कोशिश करेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन को जो है हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में जो देखिए इस फ्रैक्शन दिया गया है, इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, सजाना है। तो चलिए कोई भी फ्रैक्शन आपको आ जाए बनाने के लिए और उस फ्रैक्शन में आपको क्या करना हो, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर तय करना हो, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम करेंगे। जैसे एक नॉर्मल फ्रैक्शन बनाते हैं, नीचे वाले का क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का आप क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 4, 5, 10 और 12 है। तो चलिए इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो इसका वही पुराना प्रोसेस से लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 का आधा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 का आधा नहीं होगा तो 5 को लिखेंगे। 10 का आधा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 12 का आधा 6 हो जाएगा। तो ये तो हमने ले ही लिया। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर इसमें 2 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 5 में नहीं लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 6 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 हो जाएगा। तो चलिए रहने दीजिए, ये 3 हो गया आपका। फिर इसमें हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड लगाएंगे तो 1 में नहीं लगेगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 3 में नहीं लगेगा। तो एलसीएम देखिए हमारा क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 हो गया। तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया कितना हो गया 12, और 12 पंचे हो गया कितना 60। तो एलसीएम जो आपका निकला वो एलसीएम आपका कितना निकल गया, 60 निकल गया। तो रहने दीजिए, ये एलसीएम 60 निकला। तो सबसे पहले ये जो सवाल आपका दिया गया है ना, इस सवाल को रहने दीजिए, ये 60 हो गया। उसके बाद देखिए पहला फ्रैक्शन आपका क्या है, पहला फ्रैक्शन है आपका 3/4। 3/4 है। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा नंबर से आपको क्या करना है, गुना करना है। या नहीं तो इसको बेस्ट समझने के लिए ये देखिए, 4 के टेबल से जब हम 60 में डिवाइड करेंगे, आपके पास एलसीएम कितना आया हुआ है, 60। तो 60 में हम क्या करेंगे, 4 के टेबल से नीचे वाला से डिनोमिनेटर से, पहले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 बार में ये 60 जो है हमारा क्या होगा, नॉर्मली भाग देंगे तो हमने डायरेक्ट लगा दिया है, कट जाएगा। तो ये कितना आ गया 15। तो 15 से इसमें क्या करेंगे, ऊपर भी 15 से ऊपर भी और 15 से नीचे भी गुना करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 तिया कितना हो गया 45, अब बटे 15 चौके कितना हो गया 60। ये पहला फ्रैक्शन था, पहला नंबर का। दूसरा देखिए क्या है आपका, दूसरा है आपका 4/5। तो 4/5 में देखिए ये 5 से आपको क्या करना है, 60 में डिवाइड करना है। 5 से जब आप 60 में डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने बार में भाग लगता है, 12 बार में लगेगा। डायरेक्ट हम लगा रहे हैं 12 पंचे 60। आप जो है एक साइड से भाग लगाएंगे, 12 पंचे 60 लगा देंगे। तो 12 बार में भाग लगा। तो 12 से अब हम दूसरे फ्रैक्शन में क्या करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब हम प्रोडक्ट करते हैं, गुना करेंगे तो ये 12 चौके कितना हो जाएगा 48, बटे 12 पंचे कितना हो जाएगा 60। ये तो हो गया आपका। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, फिर से हम 60 में भाग देंगे। अगला फ्रैक्शन जो हमारा है वो 7 बटे कितना है 10। अगला फ्रैक्शन आपका कितना है 7/10। तो चलिए अब हम 7/10 में चलते हैं। 7/10 है। 7/10 में 10 से जब आप 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 छकी 60। 10 छकी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आपका ये हो गया कि 6 बार में, तो 6 से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 7 छके कितना हो जाएगा 42, और 42 बटे कितना हो जाएगा 60। ये हो गया। उसके बाद एक फ्रैक्शन और हमारे पास बचा हुआ है 11 बटे कितना है 12।
तो 11/12 को भी रहने दीजिए, 11/12 बचा हुआ है। तो आपको फिर क्या करना है, 60 में आपको जो है डिवाइड करना है 12 से। तो ये 5 बार में लगेगा कितना, 60। तो ये 5 से इसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, 5 से इसको नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। 11 पचे ये कितना हो जाएगा, 55, और ये हो जाएगा 12 पंचे 60। एक नया फ्रैक्शन जो है हमारे सामने तैयार हो चुका है, और नया फ्रैक्शन का जो है आपका सामने जो तैयार हुआ है उसका नाम क्या है। देखिए, पहला है 45/60, दूसरा है 48/60, और तीसरा है आपका 42/60, उसके बाद आपका है 55/60। ये तो हो ही गया आपका तीसरा फ्रैक्शन। चूँकि आपको जो सजाना है वो किस में सजाना है, एसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। एसेंडिंग ऑर्डर में सजाने का मतलब है बढ़ते क्रम में सजाना। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो है छोटे नंबर को लिया जाता है। तो इसमें सबसे छोटे नंबर क्या है, देखिए सबसे छोटे 48, 42 और 55 में सबसे छोटा क्या है, 42। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 42/60 को लिखेंगे। उसके बाद 42 से बड़ा कौन है, 45। उसके बाद हम 45/60 को लिखेंगे, 45/60 को लिखेंगे। जो जो नंबर हमारे पास है हम उसको सबसे पहले देखते चले जा रहे हैं। 45/60 को लिखेंगे। उसके बाद 45 से बड़ा क्या है हमारा, 48, 48/60 को लिखेंगे। उसके बाद ये 55 कितना है, 60 है। तो ये हो गया आपका क्या, एसेंडिंग ऑर्डर में। ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया ASSENDING, एसेंडिंग ऑर्डर। ये आपने एसेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया। दूसरी बात, 42/60 हो गया आपका। लेकिन 42/60 जो आपका फ्रैक्शन आया था वो क्या आया था, ऊपर में देखिए 42/60 जो आपका आया था वो कितना आया था, 7/10 का आया था। 7/10 का सॉल्यूशन आया था 42/60। देखिए एसेंडिंग ऑर्डर में 7/10 पहले लिखेंगे, ये सबसे छोटा है। उसके बाद आप 45 कितना लिखे थे, लिखेंगे 60। तो 45/60 देखिए आप 3/4 को सॉल्यूशन करके लाए हैं। ऊपर देख लीजिए 3/4, 3/4 को आपने सॉल्यूशन करके लाया है। तो आपको क्या करना है, फिर से 3/4 को लिखना है। तो चलिए ये 3 आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर उसके बाद 48 आपने सॉल्यूशन करके लाया था 4/5 को। और 55/60 जो आपने सॉल्यूशन करके लाया था वो किसको लाया था सॉल्यूशन करके, 55/60 11/12 को। तो ये आपका जो हो गया, क्या हो गया, एसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब सजाना होगा तो इसी का आप क्या करेंगे, सेम को उल्टा कर देंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए सबसे बड़े नंबर को क्या करेंगे, पहले लेंगे, क्योंकि इसको घटते क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले अगर बड़े इसको सजाते हैं हम, ये जो आपके पास मेन जो क्या कहते हैं फ्रैक्शन आया है तैयार होकर के, उसी में सबसे हम क्या करते हैं, चेंजिंग कर देते हैं। सबसे पहले बड़े नंबर को लेते हैं, यहाँ से ये बंद कर दीजिए, ये असेंडिंग ऑर्डर का है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लेंगे। तो बड़ा नंबर आपका सबसे पहले क्या है, 55/60 कोमा 48 कितना है 60 कोमा 45 कितना है 60 कोमा 42 कितना है 60। ये हो गया आपका। ये इसको हम क्या कहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो है आपका कौन सा ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। इसमें देखिए 55/60 जो सॉल्यूशन करके लाए थे, किसको लाए थे, 11/12 को लाए थे, 11/12 को लाए थे। उसके बाद किसको लाए थे, कोमा देंगे, कोमा देने के बाद लिखेंगे हम 4/5, फिर लिखेंगे हम 3/4, फिर लिखेंगे हम 7/10। तो इस प्रकार से जो है आप किसी नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में और असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। मुख्य रूप से जो फ्रैक्शन आपका दिया हुआ था ये था, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस प्रकार से कोई भी फ्रैक्शन अगर आपके पास आता है तो आप उस फ्रैक्शन को क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। और सभी फ्रैक्शन को बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में एक ही प्रोसेस होता है, एक ही नियम होता है।
चाहे वो कुछ भी हो, उसके डिनोमिनेटर को सबसे पहले इक्वल करेंगे। उसके बाद जैसे भिन्न का जोड़ बनाते थे आप, जैसे फ्रैक्शन नॉर्मली फ्रैक्शन बनाते थे, उसी प्रकार से आप सवाल को बनाएंगे और उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन कर देंगे। सॉल्यूशन करने के बाद जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखेंगे। ऊपर वाला नोमिनेटर को देखना है, नोमिनेटर में सबसे छोटा को पहले लिखना है, उससे बड़ा को लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा को लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा को लिखना है। इस तरह से जो है आप असेंडिंग ऑर्डर तैयार कर लेंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जब आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या लिखना होगा कि नोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा लिखेंगे। इस तरह से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर जो है क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, आई होप, मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर नहीं हुआ है क्लियर तो एक बार ठीक से वीडियो को आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।